अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेब डेवलपमेंट का कोर्स और कोर्स से पहले मैं ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं वेबज़ीटो जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है लाहौर में, उसका को-फाउंडर हूँ सर शहज़ाद अहमद मिर्ज़ा के साथ। और हम यहाँ पे सेम वेब डेवलपमेंट कोर्स जो आज यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, यहाँ अपने इदारे में भी करवाते हैं। इस कोर्स की कुछ मैं आउटलाइन आपको दे दूँ कि इसमें हम करेंगे क्या? वेब डेवलपमेंट में जैसा कि नाम बताता है और कुछ लोगों को आइडिया भी होगा, हम वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। इसमें 2 तरह की फ़ील्ड्स आती हैं आगे, इनको डिवाइड करने के लिए। एक आ जाती है फ्रंट एंड, जिसके अंदर वो सब चीज़ें जो आपको ब्राउज़र के अंदर अपने क्रोम या फ़ायरफ़ॉक्स वगैरह में जो नज़र आता है, उसकी लैंग्वेजेज़ हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्रंट एंड। और बैक एंड जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएँगी जो सर्वर पे होंगी, जो बैक एंड पे होंगी, बैक स्टेज पे होंगी। फ्रंट एंड में हम करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और साथ हम करेंगे सीएसएस का एक फ्रेमवर्क टेलविंड सीएसएस। और बैकएंड में हम करेंगे पीएचपी, माईएसक्यूएल और लारावेल और साथ वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी हम इसमें आपको करवाएँगे। और इस कोर्स के बाद आप एज़ अ वर्डप्रेस डेवलपर या एज़ अ लारावेल डेवलपर या जूनियर वेब डेवलपर, ओवरऑल आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें आपको स्कोप बताना चाहूँ, बड़े ख्वाब दिखाना चाहूँ, तो मैं पर्सनली एक ऐसे डेवलपर को जानता हूँ, जो $200 पर आवर चार्ज करता है और उसके क्लाइंट्स में जो वीमियो वीडियो होस्टिंग वाली सर्विस है, वो भी शामिल है। उसको मैं पर्सनली जानता हूँ और मुझे हाईएस्ट रेट जिस डेवलपर का पता है, वो उसी का है। उसके अलावा और कई लोग ऐसे हैं जो 500 $1000 भी चार्ज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ आपको आइडिया देने के लिए कि आपका इसमें करियर ग्रोथ कहाँ तक है। अच्छा, अब आपने इतनी मुश्किल टर्म्स सुन ली हैं, पीएचपी, माईएसक्यूएल, टेलविंड, सीएसएस, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको ये सब कुछ इस लेक्चर में बाइट साइज़ लेक्चर्स में करवाया जाएगा और इस कोर्स के एंड पे आप ये सारी चीज़ें अपने हाथ से गुज़ारेंगे। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि इसमें आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी सक्सेस के लिए, कि आपने इन लेक्चर्स को कर देखना है, इसको में चीज़ों को समझना है और डेली साथ प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपकी इस चीज़ के अलावा एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, समझने की और पढ़ने की। इसमें कोई आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे या कहीं आप अगर रिमोट जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिक लिखने की या अगर वो कॉल पे आपको लाना चाहें तो बेसिक बोलने की भी ज़रूरत होगी। लेकिन वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको सिर्फ़ बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, ताकि अगर आप कुछ ऑनलाइन रिसर्च करें, तो आपको उसकी समझ आ सके। अच्छा, अब अगर आप समझ रहे हो कि आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो फिर क्या करें? तो घबराने की फिर ज़रूरत नहीं। हमारे ही चैनल पे इंग्लिश का एक कोर्स अवेलेबल है। जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है या जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो स्क्रीन पे दिए गए कोर्स को देख सकते हैं और वहाँ से इंग्लिश लर्न कर सकते हैं, ताकि उनको वेब डेवलपमेंट या ज़िंदगी में कहीं भी इंग्लिश की दुश्वारी पेश ना आए। और इंग्लिश के अलावा आपको किसी और चीज़ की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। आपकी अगर कोई डिग्री भी नहीं है कंप्यूटर साइंस में, फिर भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपका कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इसको कर सकते हैं। और इसमें मैं बताता चलूँ कि ना तो आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपके पास होना चाहिए सिर्फ़ एक लैपटॉप या कंप्यूटर और साथ इंटरनेट कनेक्शन। जितने भी हम टूल्स और सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे इस कोर्स के दौरान में, वो सब फ्री होंगे और आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट सिवाय अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछिए उसको, मैं लाज़मी उसका जवाब दूँगा खुद। और आपको कहीं भी आप फँस जाते हैं किसी काम में, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, बहुत हो गई जनरल बातें, अब आ जाते हैं थोड़ी टेक्निकल बातों की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इस कोर्स में करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस, बाकी सारी लैंग्वेजेस। तो अब इन सब का मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। हमने बात की थी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस की। तो फ्रंट एंड में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो सारी लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँगी, जो आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को ब्राउज़र में यूज़र्स को शो होती हैं। जैसे आपने अगर फ़ेसबुक ओपन की है या डिज़ाइन्सवाली.com ओपन की है, तो जो आपको फ्रंट एंड पे यानी ब्राउज़र में जो नज़र आ रहा होता है, उन सब को कहते हैं फ्रंट एंड।
और इसमें आपका रोल होगा लैंग्वेजेस का एचटीएमएल और सीएसएस। एचटीएमएल जो है ये एक स्ट्रक्चर की तरह है, जैसे हमारे जिस्म में हड्डियाँ होती हैं जो स्ट्रक्चर उसको देती हैं, और इसी तरह एचटीएमएल जो आपकी वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर बनाती है। फिर आगे आ जाती है सीएसएस। सीएसएस क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और इसके अंदर जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें वेबसाइट को स्टाइल्स दिए जाते हैं कि अगर ये बटन है तो इसका ये कलर होगा, अगर ये हेडिंग है इसका ये कलर होगा, ये फ़ॉन्ट साइज़ होगी, ये लेफ़्ट साइड पे चीज़ आएगी, ये राइट साइड पे आएगी, इस तरह की सारी चीज़ें। और तीसरी फ्रंट एंड की लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है कि जहाँ पे आपको वेब के अंदर इंटरैक्टिविटी की ज़रूरत है। इंटरैक्टिविटी एक मुश्किल लफ्ज़ है, सादा अल्फाज में अगर मैं बयान करूँ तो कुछ भी डायनामिक शो करना। जैसे फ़र्ज़ किया कि इस बटन पे अगर क्लिक हो तो एक पॉपअप ओपन हो जाए। जैसे आप फ़ेसबुक की अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, तो चैट्स में आके जब आप किसी यूज़र पे क्लिक करते हैं अपने फ्रेंड पे, तो आपके सामने उसका चैट बॉक्स ओपन हो जाता है। वो ओपन होता है जावास्क्रिप्ट के साथ। इस चीज़ को कहते हैं इंटरैक्टिविटी, कि यूज़र जब इंटरैक्ट करता है, तो उससे कोई चेंज लाना वेबसाइट में। तो ये 3 बेसिक हैं फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस। और जो टेलविंड सीएसएस है, ये सीएसएस का ही एक फ्रेमवर्क है जो सीएसएस लिखने को आसान कर देता है। आगे आ जाते हैं हम बैकएंड पे। बैकएंड की पीएचपी और माईएसक्यूएल, ये 2 बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो हम करेंगे इसमें। पीएचपी जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस ये सर्वर पे रन होती है, और पीएचपी के थ्रू हम सारे वो सर्वर की फंक्शंस रन करते हैं जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। अगर मैं मिसाल फिर से दूँ तो जब आप मैसेज टाइप करके एंटर करते हैं फेसबुक मैसेंजर पे, तो वो मैसेज जाता है सर्वर को, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, वो देखता है किस यूज़र ने मैसेज किस यूज़र को किया है, और फिर उसको डेटाबेस में, जो कोई माईएसक्यूएल ये डेटाबेस की लैंग्वेज है, डेटाबेस में स्टोर कर देता है, साथ ही उस यूज़र को नोटिफ़िकेशन दे देता है जिसको वो मैसेज जाना होता है। तो ये सारा काम करती हैं बैकएंड लैंग्वेजेस, और हमारी इस कोर्स में बैकएंड लैंग्वेज होगी पीएचपी। पीएचपी और साथ माईएसक्यूएल डेटाबेस के लिए, ये चीज़ें होगी बैकएंड की। आगे हमारे 2 होंगे मॉड्यूल, एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट का और एक लारावेल डेवलपमेंट का। वर्डप्रेस डेवलपमेंट में हम आपको करवाएँगे वर्डप्रेस थीम बनाना, प्लगइन्स बनाना अपने कस्टम स्क्रैच से। सिर्फ़ वर्डप्रेस की एलिमेंटरी वगैरह यूज़ करके वेबसाइट नहीं बनाएँगे हम बनाएँगे अपने स्क्रैच से थीम, अपने कस्टम थीम, और दूसरा साथ कस्टम प्लगइन्स भी। और लारावेल के अंदर हम बनाएँगे वेब एप्लीकेशंस। लारावेल एक पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है जो कि वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसको भी हम करेंगे, और फिर से बताता चलूँ कि कोर्स के एंड तक आपको वेबसाइट्स बनाना, वर्डप्रेस थीम्स बनाना, वर्डप्रेस प्लगइन बनाना, लारावेल पे वेब एप्लीकेशंस बनाना लार्ज स्केल, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। और फिर से घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें हम एक-एक लेक्चर में बाइट साइज़्ड लेक्चर्स में करेंगे, और आपको ये सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा, साथ प्रैक्टिस का भी बताऊँगा कैसे करनी है। और आपका सिर्फ़ ये काम है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और साथ मुझे अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिएगा लाज़मी कमेंट्स में। और फ्यूचर लेक्चर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को कर लें, ताकि आप हर न्यू लेक्चर की आपको नोटिफ़िकेशन आ सके। तो इसके साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एचटीएमएल से अपने इस कोर्स का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।